Hello, welcome everybody. All my students, welcome back once again to English Arena channel. आज हम लोग आप लोगों का सबका वेलकम करते हुए आइए जो वॉइस का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ था उसको कैरी ऑन करते हैं. उसका सेकंड पार्ट वॉइस नंबर 2 शुरू करते हैं क्योंकि वॉइस पहले एपिसोड में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था. तो आइए आज जानते हैं. ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस के बारे में हम लोग वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे जो कि जिनमें टू ऑब्जेक्ट्स हो और उन ऐसे ऑब्जेक्ट्स वाले वर्ब्स को हम लोग डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स भी कहते हैं जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट हों. तो ऐसी हालत में हम लोग कैसे बनाएंगे जब दो हमारे ऑब्जेक्ट हों. लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि एक हमारा उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जो भी हमारे जो डायरेक्ट चीज़ें दी गई वो हमारा चीज़ें या कोई भी वस्तु सामान है ना, आर्टिकल्स जो भी हो, आइटम्स हो, वो सब जो दी गई या कही गई या ऐसे, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. जैसे पहले वाले में देखिए, द पोस्टमैन गेव हर अ पार्सल. तो ये चीज डायरेक्टली दी गई तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. DIRECT डायरेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट हुआ. और हमारा जिसने रिसीव किया जो भी पर्सन है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. द पोस्टमैन गेव हर, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट OBJ. तो हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अब हम लोग जब पैसिव, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, द पोस्टमैन गेव हर अ पार्सल. अब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं. तो हम लोग आपको पहले एपिसोड में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनाया जाता है पैसिव वॉइस में. तो यहाँ हमारे तो दो दो ऑब्जेक्ट हो गए. तो हम लोग अब क्या करेंगे, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी लेके बना सकते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी लेके बना सकते हैं. देखिए ये पार्सल, ये पार्सल हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं. अ पार्सल वाज गिवन टू हर बाय द पोस्टमैन. या फिर हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके भी हम ये पैसिव वॉइस बना सकते हैं. देखिए इनडायरेक्ट हमारा हर था, तो हर का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो हम लोग सब्जेक्ट फॉर्म में डालेंगे. शी वॉज गिवन अ पार्सल बाय द पोस्टमैन. तो इस तरह से हम लोग दोनों ही ऑब्जेक्ट को लेके पैसिव वॉइस बना सकते हैं. एक और एग्जांपल है, मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश. तो अस ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ एंड टीचिंग किस बात की हुई, इंग्लिश की. ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ एंड ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट. तो हम लोग का किसी को भी लेके बना सकते हैं पैसिव वॉइस में. देखिए जैसे वी, पहले हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया वी, यहाँ डबल हो गया, मैं इसे हटा लेता हूँ. वी वर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा. तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि वी वर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा. पहली तरह से बनाया हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है तो हम लोग इसको भी लेके बना सकते हैं. इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय मिस्टर शर्मा. करेक्ट है स्टूडेंट्स. अब हम लोग आगे बढ़े तो देखिए अब आया दूसरा पैसिव वॉइस. ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस हैविंग प्रीपोजिशनल वर्ब्स, जिनमें वर्ब के साथ वर्ब के पहले प्रीपोजिशन लगे हों. तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, यही गोल्डन रूल है स्टूडेंट्स. देखिए कि वो जो भी एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन यूज हुए हैं उनको हम लोग पैसिव वॉइस में रिटेन करते हैं, मतलब उन्हें फिर से यूज करते हैं, उन्हें छोड़ नहीं सकते, उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ते. इसे हमेशा याद रखिएगा. तो यहाँ देखिए पहले में एक्टिव वॉइस में ऑल स्टूडेंट्स लाफ्ड एट, ये आपका प्रीपोजिशन है, वर्ब के बाद आया लाफ्ड एट द न्यू स्टूडेंट. तो हमारा पैसिव वॉइस बना सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंगली. द न्यू स्टूडेंट वाज laughed
बाई नहीं, लाफ्ड एट, हम लोग इसे ओमिट या छोड़ नहीं सकते, तो लाफ्ड एट बाय ऑल द स्टूडेंट। दूसरा देखिए, वी हैव ऑब्जेक्टेड टू, ये हमारा प्रीपोजिशन है, तो इसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो वी हैव लाफ्ड, वी हैव ऑब्जेक्टेड टू द प्रिंसिपल्स प्रपोजल, द प्रिंसिपल्स प्रपोजल हैज, ये देखिए हैव प्रपोज, हैव ऑब्जेक्टेड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने देखा है कि बीन यूज होता है एक एक्स्ट्रा में पैसिव वॉइस में। तो द प्रिंसिपल्स प्रपोजल हैज बीन ऑब्जेक्टेड, सॉरी यहाँ ईडी छूटा है, हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्टेड टू। देखिए हम लोग यहाँ प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, ऑब्जेक्टेड टू बाई अस। तो एक पहला आज का आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें ये देखी। अब सेकंड, अभी आपको मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे तो कैसे हम लोग बदलेंगे, है ना। और दूसरा और भी टॉपिक्स मैं लेते जाता हूँ और जल्दी जल्दी आपको बताते चलता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। आइए, तो दो तरह के और भी ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आ गए, और इनमें कैसे हम लोग बनाएंगे ये हम लोग देखेंगे कि क्या बनाएंगे। एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो पहला है पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस हैविंग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपको मालूम है कि कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आपको याद होगा। और फिर हमारा मस्ट है, यूज टू है, डेयर है, नीड है, ये सब हमारे ऑट टू है ही। तो ये हमारे ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ये हमारे सेंटेंस में रहेंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देने आइए सब लोग मिलके, हम लोग सारे मेरे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। वी शुड रिस्पेक्ट, देखिए ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो मेन जो हमारा वर्ब है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो हमेशा पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म में होगा। लेकिन जब हमारा ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेंगे तो हम लोग उसमें बी जोड़ेंगे। देखिए शुड बी होगा, आवर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। वी कैन postpone this meeting by a week. This meeting can be postponed, can be यहाँ देखिए should be था, वैसे यहाँ can be postponed by a week. They have to accept these conditions. These conditions have to be accepted. आगे देखिए, you must do the job. The job must be done. इस तरह से हमने बी एक एक्स्ट्रा एडिशन में डाला वर्ब को, और फिर हम लोगों ने इसे बनाने में सफलता पाई। अब हमारा आगे का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अगर हमारा सेंटेंस रहे तो हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, आर यू रीडिंग अ बुक एट प्रेजेंट, तो यहाँ हमारा सेंटेंस बिगिन होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो आर यू रीडिंग अ बुक एट प्रेजेंट, तो हमारा सेंटेंस का फॉर्म इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रहता है पैसिव वॉइस में। इसको आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वहाँ हम लोग चेंज करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी कि क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस का वैसे ही रहेगा। तो आर यू रीडिंग अ बुक एट प्रेजेंट, इज अ बुक बीइंग रेड। देखिए ये कंटिन्यूअस टेंस है तो हम लोग बीइंग लगाए, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वो सब क्लियर बताया हुआ। इज अ बुक बीइंग रेड बाय यू एट प्रेजेंट। हैज शी, अगेन हेल्पिंग वर्ब से बिगिन है। हैज शी टेकन अ डिसीजन, हैज अ डिसीजन बीन, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग एक्स्ट्रा बीन लगाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ब।
तो यहाँ हम लोगों ने बीन लगा के बनाया, हैज़ अ डिसीजन बीन टेकन बाय हर। आगे देखिए, हु विल इनॉग्रेट द न्यू स्कूल बिल्डिंग। अब यहाँ हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, अब हमारा WH वर्ड्स है, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब से। तो हु से, तो हु विल इनॉग्रेट, तो बाय हुम विल द न्यू स्कूल बिल्डिंग बी इनॉग्रेटेड। पहले के समय में ग्रामेरियंस अलाउ करते थे द स्कूल बिल्डिंग विल बी इनॉग्रेटेड बाय हुम, लेकिन आजकल वो फॉर्म नहीं चलता, आजकल चलता है बाय हुम से ही हम लोग बिगिन करते हैं। अब लास्ट में देखिए, हु हैज़ टेकन माई पेन, बाय हुम हैज़ माई पेन बीन टेकन। तो इस तरह से आज का हम लोगों ने ये चौथा फॉर्म देखा। एक तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंसेस, दूसरे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव देखा। अब हम लोग देखेंगे ये आपके हम लोग देखेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस वाले देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से बिगिन होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स देखिए, फिर से दो तरह के और फॉर्म आ गए सेंटेंसेस के, जिन्हें हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सीखे बिना कंप्लीट नहीं कर सकते अपनी वॉइस के स्टडीज़ को। तो देखिए, पहला है आज अभी के ये में राइटिंग में पहला है पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको याद होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिनमें कौन सी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं। आपकी रिक्वेस्ट है, कमांड है, ऑर्डर है, एडवाइस है, बहुत सारे और भी हैं, थ्रेट है, प्रपोजल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट 3-4 हैं। तो देखिए, हम लोग इस टाइप के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखिए, एक्टिव वॉइस में है एग्जाम्पल, लॉक ऑल द डोर्स एंड विंडोज। ये आपका कमांड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे इसको, लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज बी क्लोज्ड। ये हमने यहाँ बी लगाया और शुरू में हमने यहाँ लेट लगाया, लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज बी क्लोज्ड। दूसरा देखिए, टेक द टैबलेट्स ट्वाइस विद वार्म वाटर। तो यहाँ एडवाइस भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, द टैबलेट्स शुड बी। तो यहाँ हम चूंकि हमारा एडवाइस है, सजेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने शुड लगाया, शुड बी टेकन ट्वाइस विद वार्म वाटर। काइंडली, अब यहाँ कौन सा फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है? यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है हमारा रिक्वेस्ट हो रहा है नेचुरली। तो काइंडली या प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, यहाँ देखिए रिक्वेस्ट है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। तो जैसी हमारी फीलिंग हो, जैसे हमारा वो फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है कमांड या ऑर्डर का, एडवाइस या सजेशन का या रिक्वेस्ट का, तो हम लोग लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। यहाँ देखिए, यहाँ शुड के लिए, सजेशन के लिए हमने शुड लगाया, और इस टाइप का होता है वो लेट से बनता है। आगे ऐसे सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस फॉर्म का सेंटेंसेस, जो ऐसे सेंटेंसेस जो लेट से बिगिन होते हैं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस में लेट मी कंप्लीट माई होमवर्क, तो इनको लेट ही से बनाएंगे। लेट, अब हमारा माई होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ लाएंगे लेट माई होमवर्क। ये होमवर्क है, न कि होम वर्ड। सो होमवर्क be completed by me, let the prime minister PM take the final decision, let the final decision be taken by the PM। so इस ढंग से be completed, be taken, इस ढंग से हम लोग let के लेट वाले जो सेंटेंस है उनका पैसिव वॉइस लेट से ही बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने कई तरह से देखा, कई तरह के सेंटेंसेस को देखा, जिसमें कि हम लोग
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बनाते हैं। और इस तरह हमारा एक पहला वीडियो वॉइस का नंबर 1 था, आज हमारा वॉइस का नंबर 2 है। तो ये भी आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और इस तरह से आज हम लोग ये वॉइस का जो हमारा स्टडी था या क्लास का वीडियो है, आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। और इसको हम लोग आज कंप्लीट करके अब हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर को शुरू करेंगे। मैं एक चैप्टर बिगिन करूंगा, उसके बारे में अगले ही वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर के चैप्टर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स सब आने वाले हैं। आपका एक ही बस फ़र्ज़ और ड्यूटी है कि आप सब्सक्राइब करके रखिए। नई नई ये आपको मिलते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन आपके ये में, बस सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन को दबाइए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलेगा। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, मुझे भी बहुत सारे बच्चों से जुड़ना है। और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को प्रमोट करते रहिए, ठीक है। वीडियोस को ये करके स्किप कर करके नहीं देखिए, ये सब एकेडमिक वीडियोस हैं, ये कोई इंटरटेनमेंट वाले, हंसी और गाने वाले या जोक्स वाले नहीं हैं। नहीं तो आपका क्या होगा, लिंक्स मिस हो जाएगा और आपकी ग्रामर की डिफ़िकल्टी परसिस्ट करती रहेगी। तो आज के इन्हीं बातों से मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। सो गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।